हाय फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसी तरह पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे। यह हमारा वीडियो का पार्ट 1 है जो आज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, इसके बाद पार्ट 3, इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपका आंसर देना है। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और इन सारे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चले कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम उत्तर दे देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पत्ता, क्योंकि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्तियों से ही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 20%। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सोच लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार सही करना है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन, क्योंकि श्वसन क्रिया के बिना कुछ जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों बताइए, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आप लोगों को क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मानव हृदय में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? वेश्म को अंग्रेजी में चेंबर बोला जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 4 वेश्म, यानी 4 वेश्म। देखिए दोस्तों, हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं। 2 नीलय होता है, 2 नीलय, और 2 होता है आलिंद। 2 होता है आलिंद। तो 2 नीले और 2 आलिंद मिलाकर कितने वेश्म हुए? 4। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से उत्पाद का निर्माण होता है, उसका आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज हो जाए। ग्लूकोज का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों बताइए। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12 और O6। यही प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में प्राप्त होता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली
किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपारागम्य। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में दोस्तों किण्वन अभिक्रिया होती है, क्योंकि दही को जमाने में एक महत्वपूर्ण जीवाणु भाग लेता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली है, मतलब मानव में डायलिसिस थैली बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य यानी मछली का श्वसन अंग का नाम बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हरा। क्योंकि क्लोरोफिल में मतलब क्लोरोफिल हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मृतजीवी, क्योंकि कवक जो है एक मृतजीवी जीव है जो मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराने जाइलमों में। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। देखिए दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो आपका ऊतक देखकर इसको क्या करना है? सही कर लेना है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है दोस्तों? इसका आपका आंसर हो जाएगा वृक्क। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा पत्तियों में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है दोस्तों? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवयवीय श्वसन में। इथाइल अल्कोहल के कारण ही हमारे मांसपेशियों में जो ऐंठन पैदा होता है, ये यूँ कहूँ तो जो मरोड़ पैदा होता है, इथाइल अल्कोहल के जमने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें दोनों बोल रहा है। मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों श्वासोच्छ्वास कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। रक्त में आयरन की कमी यानी लोहे की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? एनीमिया, जो ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य जल का वहन, यानी पेड़ पौधे जो हैं मिट्टी से खनिज और जल को पेड़ पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाते हैं जाइलम। कुटपाद किस में पाया जाता है दोस्तों? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है?
दोस्तों यह क्वेश्चन आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो आंसर बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा पत्तियों में। पत्तियों में जो होता है स्टोमाटा पाया जाता है, जो छोटे छोटे छिद्र के रूप में रहता है। दोस्तों आप लोग को यह क्वेश्चन यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको क्या कीजिएगा, फैलाइएगा, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।